आज से यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू हो रही हैं और हम एक परीक्षा केंद्र के बाहर मौजूद हैं। आप देखिए यहाँ पर जो परीक्षा देने आई जो बच्चियाँ हैं, जो यहाँ पर छात्राएं हैं, वो आप देखिए यहाँ कतारबद्ध होकर अब परीक्षा देने के लिए जा रही हैं। और अब जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ये परीक्षा होनी है, तो परीक्षा केंद्रों के बाहर के इंतज़ाम हम आपको दिखा दें। आप देखिए यहाँ सेल्फी पॉइंट बने हैं और इन सेल्फी पॉइंट पर जो छात्राएं हैं और जो छात्र हैं वो यहाँ पर सेल्फी खिंचवा रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो 2 पालियों में परीक्षा होनी है और एक पाली 8:30 से 11:45 बजे तक और दूसरी पाली 2 बजे से 5:15 बजे तक है। और हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं आज से शुरू हो रही हैं। हम छात्राओं से भी बातचीत करेंगे कि आखिर इस परीक्षा का उत्साह कितना, उनकी तैयारी कैसी और इंतज़ाम कैसे। तो आप लोग परीक्षा देने यहाँ पर आई हुई हैं, इंतज़ाम कैसे हैं परीक्षा केंद्र के बाहर? आप देखिए यहाँ पर ये जो छात्राएं हैं वो अंदर जा रही हैं और तैयारी। तो आप लोग परीक्षा देने तैयारी की है पूरी? यस सर। इंतज़ाम कैसे हैं? जिस तरह से सुरक्षा के इंतज़ाम कहे जाते हैं, पूरे बढ़िया? सर बहुत अच्छा सा है। अच्छा है जी सर। हाँ, आप देखिए यहाँ पर जो छात्राएं हैं वो परीक्षा केंद्र के भीतर जाती हुई सबके हाथों में यहाँ पर आप देखेंगे ये प्रवेश पत्र और इसके साथ ही पेन और ये पूरा का पूरा सब कुछ लेकर ये जा रही हैं। तो आप लोगों को क्या क्या अनिवार्य किया गया था? हमें अनिवार्य किया गया था हमारा ये पाउच, आधार कार्ड और स्केल, पेंसिल, पेन और ये प्रवेश पत्र। जिस तरह से ऑनलाइन माध्यम से भी कहीं ना कहीं परीक्षा पे नजर रखी जा रही है, पारदर्शी परीक्षा की बात होती है, तो आप लोग भी तैयार हैं? तैयारी पूरी? जी बिल्कुल बिल्कुल। सभी तैयार है? पूरा तैयारी की है? पूरी कहा जाता है बहुत मेहनत होती है और सबकी नजर होती है, आप फेल हो पास हो। तो मंत्री जी भी आज यहाँ पर पहुंची हुई हैं, जिस तरह से तिलक लगाया उन्होंने, चॉकलेट बांटी, अच्छी पहल है जी। तो आप देखिए यहाँ पर परीक्षा केंद्र पर जिस तरह से जो छात्राएं हैं उनको आकर्षित करने के लिए, छात्रों को आकर्षित करने के लिए एक पहल की गई है। छात्र जो लोग आ रहे हैं उनको सेल्फी पॉइंट बनाया गया है उनके लिए। इसके अलावा सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। आप देखिए यहाँ पर जिस तरह से कंट्रोल रूम स्थापित किया गया है, हर एक सेंटर पर हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे इंतज़ाम है। और जो लोग इस परीक्षा में कई शिक्षक की भूमिका में हैं, तो जितनी कहा जाता है कि अहम परीक्षा होती है, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम, क्या स्थिति? सुरक्षा के भी इसमें कड़े इंतजाम हैं और किसी प्रकार का कोई भी अनुचित साधन का कोई प्रयोग नहीं कर सकता है। पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और हमारा शिक्षा विभाग भी सफल परीक्षा कराने के लिए मुस्तैद है। तो सभी मुस्तैद हैं और परीक्षा थोड़ी देर में शुरू होगी। छात्र छात्राओं का परीक्षा केंद्र में प्रवेश भी शुरू हो गया है। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ। यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं और मंत्री गुलाब देवी, जिस तरह से कहा जाता है मंत्री जी कि ये जो परीक्षा होती है छात्र छात्राओं के लिए प्रेशर का काम करती है, लेकिन आपने उस प्रेशर को कम करने का काम किया है। छात्राओं को तिलक लगाया, चॉकलेट बांटी, मिठाइयाँ बांटी, सेल्फी पॉइंट, इस पूरी कवायद का मकसद? देखो, बच्चे हैं, पूरी साल मेहनत करते हैं, इस समय उनका उत्साह वर्धन करना बहुत ही आवश्यक है। हमारा कोई बच्चा किसी तनाव में नहीं है, आपने देखा होगा सबके चेहरे खिले हुए हैं। हमारा कोई शिक्षक तनाव में नहीं है, सब एकदम तैयार हैं परीक्षा कराने के लिए। जितने अधिकारी नियुक्त किए गए हैं, सारे अधिकारियों के अंदर एक उत्साह है, एक लगन है। तो आज बच्चों के लिए हमने उत्साहित किया है, आज उनके अंदर चेतना की जागृति की है कि जिंदगी एक परीक्षा है। जब से व्यक्ति जन्म लेता है मृत्यु पर्यंत तक वो अपनी परीक्षाएं देता रहता है। इन परीक्षाओं से घबराना नहीं चाहिए। जो आदमी चुनौतियों का सामना करता है वही आगे बढ़ता है। सूर्य चाहे कितना भी चमके लेकिन समुद्र की लहरों को नहीं सुखा सकता। इसी प्रकार से जिनके अंदर एक साहस होता है, जिनके अंदर एक लगन होती है और अपना लक्ष्य निर्धारित होता है, वो बच्चे कभी पीछे नहीं हटते हैं, आगे बढ़ते हैं। मंत्री जी, इंतजामों की अगर बात करें तो कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के लिहाज से, और कंट्रोल रूम का भी आपने उद्घाटन किया था, क्या क्या इंतजाम?
जहाँ तक इंतजाम की बात है वो इस बात का प्रमाण है कि प्रदेश में कहीं पर भी नकल नहीं होगी। जो व्यवस्था विगत वर्ष में की गई थी उससे भी अच्छी व्यवस्था इस बार की गई है, जिससे कि कहीं कोई नकल का अंदेशा ना रहे। कंट्रोल रूम क्या काम कर रहा है? जिस तरह से उसकी स्थापना हुई, आपने भी उसको किया, सेंटर्स में भी है। पूरे प्रदेश के लिए बैठ के यहाँ से देख रहा है, पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिले के प्रत्येक स्कूल की निगरानी में है। यहाँ कुल कहा जा रहा है 8033 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। उनके बाहर कैसा इंतजाम है, सुरक्षा के कैसे इंतजाम है, इनके बारे में थोड़ा जानना। ये सारी जानकारी हमने भेज दी है, पूरी विस्तार के साथ में सबको दे दी है। इस बार जिस तरह से आप लोग कह रही है कि विशेष इंतजाम में जो 75 जिले हैं, 75 जिलों का पूरा कंट्रोल रूम है, हर एक जगह पे पूरी पैनी नजर है, केंद्र पर भी पैनी नजर है। देखो, इसमें मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, जनरल मजिस्ट्रेट भी लगाए गए हैं, और इसमें जो हमारे जिले के अधिकारी हैं उनको भी लगाया गया है, सचल दल भी बनाए गए हैं। इस प्रकार से सारी व्यवस्थाएं हमारी की गई हैं, जिससे कि नकल करने वालों के हौसले पस्त रहें और कोई हिम्मत न सोच भी ना सके। जिस तरह से आप उत्साहवर्धन कर रही थी, शिक्षिका आप भी रही हैं गुलाब देवी जी, तो इस पूरी परीक्षा को लेकर आपका संदेश आज के दिन? नहीं, यही है कि सारी जितना भी हमारा स्टाफ है, जितने भी हमारे प्रधानाचार्य हैं, जितना हमारा विद्यालयों का स्टाफ है, वो बिना किसी परेशानी के, बिना किसी तनाव के परीक्षा कराए। सारी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हमारे विभाग की है। कहीं किसी प्रकार की कोई बात नहीं होगी और ना कोई किसी के दबाव में रहेगा। फ्री होकर परीक्षा होगी। तो एकदम फ्री होकर परीक्षा होगी, सुरक्षा के बीच परीक्षा होगी। और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए जितने भी परीक्षा केंद्र हैं, उन परीक्षा केंद्र के जो कमरे हैं उन पर सीसीटीवी के माध्यम से नजर रखी जा रही है, और इन केंद्रों की जो नजर है वो कंट्रोल रूम के माध्यम से रखी जा रही है। तो प्रत्येक जनपद में कैमरों के निगाह में परीक्षा हो रही है। नकल विहीन पारदर्शी परीक्षा के पूरे इंतजाम है, और इन इंतजामों के बीच मंत्री गुलाब देवी ने आज छात्र छात्राओं को तिलक लगाया, इसके साथ ही उन्हें चॉकलेट और मिठाइयां भी दी। प्रेशर कम करने का प्रयास और इसके साथ ही सफल संदेश देने का भी अच्छा प्रयास दिखाई दिया। कैमरामैन फैजल पठान के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी न्यूज, लखनऊ।